आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जीएसटी की नई व्यवस्था से खपत बढ़ेगी और पूंजीगत व्यय पर नहीं पड़ेगा प्रभाव। धनबाद में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अंगार, पथरा, किसरपुर वेस्ट, मोदीडीह, कोलियरी में कल हुए भू धसान में 10 से अधिक लोगों की मौत, 5 के शव बरामद। पलामू मुठभेड़ मामले में टीएसपीसी के जोनल कमांडर शशिकांत सहित 6 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, सर्च अभियान तेज। मौसम विभाग का 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान। और विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की आज से दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में होगी शुरुआत। झारखंड की दीपिका कुमारी समेत भारत की 12 सदस्यीय टीम शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी की नई व्यवस्था से नागरिकों के उपभोग में सुधार होगा और इससे पूंजीगत व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में सुश्री सीतारमण ने कहा कि 99% वस्तुओं और सेवाओं पर अब या तो 0 या 5 से 18% तक जीएसटी लगेगा। उन्होंने कहा कि पहली बार केंद्र सरकार ने जीएसटी पर क्षतिपूर्ति मुआवजा और समग्र प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और अल्कोहल उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार उन निर्यातकों की सहायता का प्रयास कर रही है जिन पर 50% अमरीकी आयात शुल्क का प्रभाव पड़ा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य न केवल सभी वस्तुओं का देश में उत्पादन करना है, बल्कि अनिश्चित वैश्विक व्यापार नीतियों का आत्मसम्मान के साथ सामना करना है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में कटौती किए जाने से जामताड़ा जिले के हर वर्ग के लोगों में खुशी देखी जा रही है। बुद्धिजीवियों, व्यवसायियों सहित आम जनों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया है। अधिवक्ता प्रदीप केडिया ने इसे आने वाले पर्व त्योहारों के लिए प्रधानमंत्री का उपहार बताया। जीएसटी में रेट की दर निम्न करने का ये ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे कि हमारे भारतवर्ष के व्यापारी एवं कंज्यूमर वर्ग को बहुत राहत मिले। ये कदम बराबर इस टाइप का हमारे प्रधानमंत्री जी ने टाइम टू टाइम उठाया है और ये कदम भारी उपलब्ध इस समय पर उठाया गया है, जो दुर्गा पूजा, दीपावली का एक उपहार है। जीएसटी सुधार की सराहना करते हुए व्यवसायी पंकज वर्मा ने कहा कि जीएसटी की दरों में कमी आने से सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आएगी और आम उपभोक्ता सहज ढंग से अपनी जरूरत के सामानों की खरीदारी कर सकेंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो सराहनीय है और अच्छे विचार है प्रधानमंत्री जी का। बिजनेसमैन के लिए लाभदायक है, हम लोग के लिए खरीदारी में भी बढ़ोतरी होगा, सभी के लिए अच्छा है, इसका लाभ सभी को मिलेगा। धनबाद के कतरास के अंगार, पथरा, केसरपुर वेस्ट, मोदीडीह, कोलियरी में कल हुए भू धसान में 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। कल देर शाम तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 शव मलबे से बाहर निकाले गए। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद के केसलपुर में कल हुए भीषण हादसे ने कोयला खनन क्षेत्रों की भयावह स्थिति को एक बार फिर उजागर कर दिया है। मुंडा धौड़ा में जिस जगह पर भू धसान हुआ वह इलाका असुरक्षित घोषित है। कल शाम तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में माइंस रेस्क्यू की टीम ने 4 और मोनीडी के गोताखोरों ने 1 शव ढूंढ निकाला है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह से जारी है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। इधर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने घटना के लिए बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। स्पष्ट है कि कैजुअलिटी हुआ है, डेथ हुआ है, सारा सरे इसका बीसीसीएल का है। बीसीसीएल अब जान रहा है कि सारा मशीन का उसमें जो उसका सर्विसिंग या उसको रिपेयरिंग करने के लिए प्रत्येक दिन उस रूट से गाड़ी पार हो रहा है। और वो रूट किस प्रकार से है, किस तरह से डैमेज है, उसको नहीं देखते हुए इस कारण उसको जबरन उसमें भेजा जाता था। लोगों को जान गई। इसका उच्च स्तरीय जांच हम करवाएंगे जरूर।
हजारीबाग के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणजीत कुमार तथा उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने बरही क्षेत्र के जलाशय में मत्स्य पालन के लिए स्थापित केज कल्चर का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने मत्स्य पालकों से बातचीत कर उनकी कार्यशैली और अनुभवों की जानकारी ली। न्यायाधीश ने केज कल्चर पद्धति से किए जा रहे मत्स्य पालन की सराहना करते हुए कहा कि इस तकनीक से न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_ से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख आकाशवाणी रातू रोड रांची पिन संख्या 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के केदल गांव में पुलिस से मुठभेड़ मामले में टीएसपीसी का जोनल कमांडर शशिकांत गंजू सहित 6 उग्रवादियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस घटना के बाद दस्ते को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पाकुड़ जिले के चयनित 447 अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों की दशा और दिशा बदलने का काम आदि कर्मयोगी अभियान करेगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के 447 जनजातीय बहुल ग्रामों में जमीनी स्तर पर शासन और सेवा वितरण को बदलने में आदि कर्मयोगी अभियान बड़ी भूमिका अदा करेगा। केंद्र सरकार की उत्तरदायी प्रशासन कार्यक्रम के तहत आदि कर्मयोगी अभियान के जरिए जनजातीय शासन तंत्र को मजबूत करने, स्थानीय संस्थानों को सशक्त बनाने के साथ साथ सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पूरी तरह से अनुसूचित जनजातीय समुदाय को दिलाने में जिला प्रशासन जुट गया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। मौसम विभाग ने 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जताया है। रांची मौसम केंद्र ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप आज से दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में शुरू हो रही है। इसमें झारखंड की दीपिका कुमारी समेत भारत की 12 सदस्यीय टीम भाग ले रही है। झारखंड के अंडर 17 वर्ग के 19 खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हल्द्वानी के लिए रवाना हुए। उत्तराखंड फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा 20वें कैडेट नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 8 से 13 सितंबर तक होगा। टीम में रांची और रामगढ़ के चयनित खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इधर चीन में चल रहे एशिया कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने थाईलैंड को 11-0 से पराजित किया। झारखंड सिमडेगा की ब्यूटी डुंगडुंग ने 2 गोल और संगीता कुमारी ने 1 गोल किए। अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने धनबाद में बीसीसीएल क्षेत्र में हादसे की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने लिखा है, भू धसान से 5 मजदूरों की गई जान। दैनिक भास्कर लिखता है, जीएसटी कटौती का पूरा फायदा मिले, सरकार इसकी सख्त निगरानी करेगी। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत ने ट्रंप के सलाहकार की टिप्पणी को भ्रामक कहा। प्रभात खबर ने लिखा है, हाईकोर्ट ने कहा सदर अस्पताल के पास एम्बुलेंस फंसी तो ट्रैफिक एसपी और सीएस जिम्मेदार। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जीएसटी की नई व्यवस्था से खपत बढ़ेगी और पूंजीगत व्यय पर नहीं पड़ेगा प्रभाव। धनबाद में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
अंगार पथरा केसरपुर वेस्ट मोदीडीह कोलियरी में कल हुए भूधसान में 10 से अधिक लोगों की मौत, 5 के शव बरामद। पलामू मुठभेड़ मामले में टीएसपीसी के जोनल कमांडर शशिकांत सहित 6 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, सर्च अभियान तेज। मौसम विभाग का 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान। और विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की आज से दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में होगी शुरुआत। झारखंड की दीपिका कुमारी समेत भारत की 12 सदस्यीय टीम शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।